अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ दिनों पहले बहुत ही बारिश हुई और हमारे इलाके में, झारखंड के इलाके में सैलाब आ गया था, बाढ़ आ गया था। लेकिन कुछ लोग जो है इतने बेहिस और गाफिल किस्म के लोग हैं कि वीडियो बना रहे थे और उसमें गाना भी ऐड कर रहे थे, भोजपुरी गाना, बेहयाई वाला गाना, ये सब ऐड कर रहे थे और उसको एंजॉय कर रहे थे। कितना अफसोसनाक मकाम है कि कुछ लोगों के घर गिर रहे हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, रास्ते कट गए हैं, मुसाफिर, मरीज़, बीमार लोग परेशान हैं, बिज़नेस ठप हो चुका है, कारोबारी लोग परेशान हैं। और ऐसे मौके पर आपको एंजॉय का सूझ रहा है, आप रील बना रहे हैं। वीडियो और कैमरा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आप जो है लोगों की आजमाइश पर एंजॉय करें, लोगों की आजमाइश पर आप हंसी उड़ाए या गाना गाएं। ये जो है नैतिकता और अखलाकी काम हरगिज़ नहीं है। ये निचले दर्जे के इंतहाई बेहिस और बेशर्म लोगों का काम है। तो आजमाइश के वक्त एक मुसलमान का जो कर्तव्य बनता है वो ये है कि सब्र करे और अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखे। उसका बदला ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह, दुनिया में या आखिरत में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े, उसमें अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई ज़रूर करेगा, चाहे इस दुनिया में हो या उस दुनिया में हो। इसी तरह एक दूसरे का हेल्प करें, मदद करें, एंजॉय ना करें। जिनका नुकसान हुआ है हमेशा सरकार से, प्रशासन से उम्मीद ना रखें कि वो लोग आकर के मदद करेंगे। प्रशासन से इतनी उम्मीद बढ़ गई है कि लोग जो है हर काम प्रशासन की उम्मीद पर छोड़ देते हैं। आपका पड़ोसी बेहाल है, उसका घर गिर चुका है, उसकी फसल तबाह हो रही है और आपके पास ताकत है कि आप उसका हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, लेकिन आप प्रशासन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो आप ही का भाई है, वो आप ही का पड़ोसी है और हक है आप पर, जो है उसका हक है, वो मदद का मोहताज है, तो आपको ज़रूर मदद करना चाहिए। ये मुसलमान का वल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फ़ी औनि अख़ीही, कि अल्लाह ताला उस बंदे की मदद करता है जो बंदा दूसरों की मदद करता है। तो आप मदद करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आप पर आएगी, अल्लाह आपको मदद करेगा। इस्लाम ऐसा सिस्टम है कि आपको आत्मनिर्भर बनाता है। इसीलिए इस्लाम के उसूलों पर चलने की वजह से भी मुसलमान इतने बेरोज़गार हैं। मुसलमानों को सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं, कोई आरक्षण नहीं, कोई रिजर्वेशन नहीं, उसके बावजूद वो टिके हुए हैं, वो बने हुए हैं, वो अपने हाथ की कमाई से खाते हैं और एक समाज की एक रीढ़ है, वो छोटे छोटे व्यवसाय करके अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये इस्लाम ही का उभारने का नतीजा है कि इस्लाम उसको आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। तो मुस्लिम बस्ती का ये माहौल होना चाहिए कि बस्ती में कोई भी इस तरह हादसा का शिकार हो जाए तो उसकी मदद के लिए दूसरे भाई दौड़ पड़ें। इस तरह का मंजर हमें दिखना चाहिए। इसी तरह इंसान को तकलीफ़ के वक्त छोटी छोटी नेमतों का याद करना चाहिए। छोटी छोटी नेमतें जो है, जैसे उसका घर भले ही गिर रहा है, उसकी फसल तबाह भले ही हो रही है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बची हुई है, या उसका हाथ जो है वो अल्लाह की नेमत है, उसका पैर अल्लाह की नेमत है, उसकी आँख अल्लाह की नेमत है, उसका सर अल्लाह की नेमत है। उनके ज़रिए से वो बचाव कर रहा है, यानी अल्लाह की नेमत ही के ज़रिए से दूसरी नेमतों को वो बचा रहा है। इस हिसाब से बहुत सारी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने उसको दे रखी हैं। इसी तरह हदीस के अंदर ये सवाब की बशारत है कि जिसका कोई पसंदीदा बंदा, चाहे वालिद हो, बाप हो या बेटा हो, वो अगर मर जाए और उस पर वो सब्र करे तो अल्लाह के यहाँ जन्नत के अलावा उसका कोई बदला नहीं, मतलब जन्नत ही उसका ठिकाना होगा, उसका बदला होगा। तो इस तरह की हदीसें सामने रखनी चाहिए और एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए। और दूसरी जो नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने दे रखी हैं उनको याद करते हुए सब्र करना चाहिए। यही एक मुसलमान का कर्तव्य होता है और इसके अलावा दीगर चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि इससे सबक हासिल करेंगे हमारे नौजवान और इस तरह की हरकतें करने से बाज रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।